व्हाट इज मार्केटिंग? हर क्यों का जवाब नहीं होता। ये बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन किसी भी काम को सही व सटीक तरह से करने के लिए बता दूं कि उसके पीछे के क्यों तक पहुंचना जरूरी होता है। इस किताब के सही मायने जानने के लिए आपको पहले इस किताब की शीर्षक यानी टाइटल को पहले समझना होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? तो इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये है लोगों और समाज की जरूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करना। पर यहां मन में एक सवाल आएगा कि दुनिया भर में इतनी सारी कंपनीज हैं, पर इनमें से कई हमारी काम की वस्तु तो नहीं बना रही हैं। ऐसे में भी क्या मार्केटिंग का महत्व नहीं है? और जैसे ही मन में ये शंका आए, वक्त हो जाता है हमारे दूसरे प्रश्न का, जो है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग किस हद तक जा सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया में बनने और बिकने वाले ऐसे कई सारे अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ना खरीदना चाहें, लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग हर तरह से देश विदेश में बैठे ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं और सबके लिए अपने प्रोडक्ट को आवश्यक बनाने की कोशिश करती हैं। और दोस्तों, इसे ही तो मार्केटिंग कहते हैं। साथ ही अपनी पहुंच को बढ़ाने का काम करने को मार्केटिंग का स्कोप बढ़ाना कहा जा सकता है। जब भी आप या मैं या कोई और कहीं भी किसी भी चीज में फंसते हैं, अटकते हैं या जवाब तलाश कर रहे होते हैं, तो एक ही जवाब आता है, गूगल कर लें। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हमारी एक जरूरत, जिज्ञासा या ज्ञान पाने की इच्छा को मार्केटिंग के सहारे इतना बड़ा बना दिया गया कि एक जानकारी देने वाला सर्च इंजन गूगल आज देश व विदेश में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा योगदान है मार्केटिंग का। इतने वर्षों में न सिर्फ दुनिया बदली है, पर जो साथ में बदला है वो है मार्केटिंग का मतलब। पहले जिस मार्केटिंग का एक ही मतलब था, बेचना, और वो एक तरह से सामाजिक सहायता के रूप में देखी जाती है। यानी अगर आपका प्रोडक्ट समाज के किसी एक वर्ग या समुदाय के लोगों के बीच अपनी मार्केट बनाता है, वो उनकी किसी जरूरत को पूरा कर पाता है, तो ये है मार्केटिंग। इतना ही नहीं, कुछ मार्केटिंग विशेषज्ञ तो सेलिंग यानी बेचने की कला को अब मार्केटिंग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मानते हैं। इन सब बातों से आप भ्रमित न हो जाएं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को इतना अच्छा न कर दें कि लोगों में उसके लिए एक जरूरत का भाव ना आ जाए, तब तक उसे बेच पाना काफी मुश्किल होता है। एक सफल मार्केटिंग योजना ये कहती है कि आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जरूरत को बेचना है, और इतना करते ही आपके प्रोडक्ट के लिए खुद ब खुद जगह बन ही जाएगी। कुछ ऐसा ही उदाहरण एप्पल नाम के बहुत ही बड़े विदेशी ब्रांड का है। इस कंपनी का हर प्रोडक्ट की वैसे तो कीमतें बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब तो ये होता है कि ये एक तरह से हर आदमी के लिए नहीं बनी है, या यूं कह सकते हैं कि इसकी मार्केट छोटी है। पर इस कंपनी की सफलता से आज शायद ही कोई होगा जो अनजान होगा। इस कंपनी की अपार सफलता का एक बहुत बड़ा और अहम कारण था इसकी मार्केटिंग। जी हाँ, मार्केटिंग के भी दो तरीके हैं। पहला, जहां आप एक ब्रांड को सामाजिक व लोगों की जरूरत से जोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी पारी ऐसे खेली जा सकती है जहां कोई भी ब्रांड आपके जीवन में लग्जरी या आपकी जीवन शैली को बदल दे। एप्पल ने निश्चित तौर पर दूसरी योजना की मदद से लोगों को एक ऐसी लाइफस्टाइल में ढालने का प्रयास किया जिससे लोग न चाहते हुए भी उनके ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल एप्पल के साथ कई और कंपनीज भी कर रही हैं, जिनमें से एक और का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि जब टोयोटा ने अपनी प्रियस हाइब्रिड ऑटोमोबाइल को लॉन्च किया था, तब इस कंपनी के पास ऑर्डर्स की ऐसी झड़ी थी कि जिसे समझना मुश्किल भी था और नामुमकिन भी। पर दोस्तों, ये ही खेल है मार्केटिंग का, क्योंकि इन कंपनीज ने बिना कुछ और किए बस लोगों के लग्जरी के प्रति बढ़ते रुझानों को समझा था। ऐसा करते ही उन्होंने उनकी मानसिकता को समझकर अपने प्रोडक्ट को कुछ वैसा ही बनाया और समझाया जिसे देख सुनकर लोग उससे जुड़ पाए। वैसे हर तरह के प्रोडक्ट व ग्राहक हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह के ग्राहक मानते हैं खुद?
चलिए आपके लिए इस सवाल को थोड़ा सा और आसान बनाया जाए। क्या आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी जरूरत व समझ के हित के लिए खरीदना पसंद करते हैं, या आप भी अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने व लग्जरी से जुड़े प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं, या कभी कभी दोनों ही? जो भी जवाब हो अपने फीडबैक के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगले भाग में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है उन 10 मार्केट्स के बारे में जिनका इस पूरे विषय में एक बहुत बड़ा योगदान है। ये जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। फिलिप कोटलर व केविन लेन केलर के द्वारा लिखी किताब मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।